Good morning to all. Today's we start very important topic about Prime Minister. जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री इन प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी। ओके, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम है, एंड यूएस की बात करें तो यूएस में प्रेसिडेंटल सिस्टम है। यूएस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रेसिडेंटल सिस्टम। ओके, नाउ अब हम पीएम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है कि वो इंडियन होना चाहिए। दूसरी सेकेंड एलिजिबिलिटी है मेंबर ऑफ एनी हाउस। अगर आप पीएम बनना चाहते हैं तो पीएम बनने की पहली योग्यता है, पहली एलिजिबिलिटी इंडियन होना चाहिए। सेकंड, मेंबर ऑफ एनी हाउस, लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए। लोकसभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज 25 ईयर है एंड राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 ईयर है। ओके, हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो पीएम को चूज किया जाता है वो लोअर हाउस से किया जाता है। किससे किया जाता है? लोअर हाउस। ओके, ये लिखा है लोअर हाउस। ओके, लोअर हाउस से। लेकिन अपने इंडिया में किसी भी हाउस से, लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी हाउस का वो मेंबर होना चाहिए। ओके, अब हम पीएम के टर्म की बात करें, मतलब कार्यकाल, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति पीएम बना है, कोई भी एनी हाउस, मेंबर ऑफ एनी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर अगर पीएम बना है तो उसका कार्यकाल क्या होगा, वो कितने साल तक काम करेगा। ओके, तो पहला है वो 5 साल तक काम करेगा। 5 ईयर का टर्म होता है उसका। ओके, सेकंड है अगर उसकी सरकार गिर जाती है, वैसे तो वो 5 साल तक उसकी सरकार चलेगी, अगर सरकार गिर जाती है तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा। अगर वो रिजाइन नहीं देता है तो प्रेसिडेंट उसको डिसमिस करता है। ओके, प्रेसिडेंट उसको डिसमिस करता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, पीएम और प्रेसिडेंट में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, हम जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम ऑफिशियली तरीके से देखें, लीगली तरीके से देखें तो जो प्रेसिडेंट होता है वो बड़ा है। मतलब लीगली तरीके से ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा कोई है तो वो कौन है? प्रेसिडेंट है। ओके, लेकिन फैक्ट देखें तो पीएम बड़ा है, फैक्ट देखें तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, क्योंकि हर जगह उसकी बात चलती है। लेकिन अगर कोई भी काम होता है ऑफिशियली तो उस पर लास्ट जो मोहर लगाता है वो लगाता तो पीएम है। पीएम कहेगा हाँ ये सही है, ये होना चाहिए, लेकिन उस पे साइन जो है ना, वो ऑफिशियली जो मोहर होती है, जो साइन होता है, वो प्रेसिडेंट लगाता है। ओके, मतलब प्रेसिडेंट को हम डिज्योर कहते हैं। डिज्योर मतलब ऑफिशियली जो बड़ा है। पीएम को हम डिफैक्टो कहते हैं, जो ऑफिशियली नहीं पर फैक्ट देखें तो वो बड़ा है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, अभी देखना, पीएम को हम कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ओके, और प्रेसिडेंट को कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मतलब पीएम क्या है? डिफैक्टो है, रियल में भी फैक्ट में बड़ा है, लेकिन नॉमिनल तरीके से देखें तो प्रेसिडेंट बड़ा है, डिज्योर है। ओके, नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती हैं। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर कई 4 भागों में विभाजित है। ओके, अब हम देखते हैं कि पावर्स पीएम की। ओके, यहाँ देखिए आप लोग, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीएम की पावर 4 पार्ट में डिवाइड है। ओके, 4 पार्ट में डिवाइड। पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेफरेंस में, दूसरा प्रेसिडेंट के रेफरेंस में, तीसरा पार्लियामेंट के रेफरेंस में, चौथा अदर पावर एंड फंक्शंस। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेफरेंस में पीएम को ये पावर मिली है कि वो कोई भी मिनिस्टर को अपॉइंट करवा सकता है, किसी को भी हटा सकता है, किसी को भी रीअपॉइंट करवा सकता है। रीअपॉइंट मतलब अगर कोई भी फाइनेंशियल मिनिस्टर है उसको उसके पास से हटा के शिक्षा मंत्री बना देना, एजुकेशन मिनिस्टर बना देना। ओके, रिजाइन, मिनिस्टर का जो रिजाइन होता है वो पीएम डिसाइड करता है। ओके, मीटिंग भी पीएम डिसाइड करती हैं। ओके,
करता है। नाउ रिलेशन टू दी प्रेसिडेंट के रेफरेंस में क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन है, क्या पावर है इनके पीएम के। ओके, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई भी बात है तो वो पीएम प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। ओके, नाउ ये कौन सी आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं रिलेशन टू पार्लियामेंट में रेफरेंस में इसके क्या क्या पावर्स हैं पीएम के। ओके, पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो कब स्टार्ट होना है, कब एंड होना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पीएम डिसाइड करेगा। ओके, लोकसभा को भंग करने का, डिसॉल्व करने का भी कौन डिसाइड करता है, पीएम ही डिसाइड करता है। मतलब प्रेसिडेंट पीएम की एडवाइस से लोकसभा को डिसॉल्व करता है। ओके, ना पॉलिसी, जो नई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती हैं ये भी कौन, पीएम की एडवाइस से इम्प्लीमेंट होती हैं। ओके, अदर पावर फंक्शन देखें तो प्लानिंग कमीशन का जो नीति आयोग है वो भी, उसका भी जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। ओके, नाउ अब यहाँ देखें रोल ऑफ पीएम का रोल देखें। पीएम क्या होता है, कैप्टन ऑफ शिप होता है। क्या होता है, कैप्टन ऑफ शिप की अथॉरिटी। पीएम को क्या कहते हैं, कैप्टन ऑफ शिप की अथॉरिटी। ओके ओके, अब हम ऑथ की बात करें, मतलब पीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स टू हिम द ऑथ। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है टू हिम दी ऑथ। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, टू अपहोल्ड द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड, टू फेथफुली एंड conscientiously discharge the duties of his office. Fourth, to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. Means ये है कि प्रेसिडेंट पीएम को ऑथ दिलाता है। ओके, मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो शपथ लेता है उसमें वो बोलता है कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा ईमानदारी से करूँगा, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं करूँगा, किसी के फेवर में आके कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा, ये सब कुछ। ओके ओके, दैट वाज इट। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक देन कमेंट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।